हो जाता है। रोग तभी जाते हैं जब परिवार के लोग सामने होते हैं, बाकी सब गंदगी कट जाती है। तो वो एक दिवसीय चिकित्सा भी लोग अपनाते हैं, आप अपनाते ही हैं। तो ये तमाम रोग और कष्ट आपके सब जाते हैं। ये लेपन जरूर आपको करना है, वो चाहे एक दिवसीय चिकित्सा वाले लोग हों, चाहे वो आपने नौहन किए हैं, चाहे वो नमन वाले लोग हों, करना आवश्यक है ताकि रोग नए ना बने, भ्रम ना बने। दूसरा, दरबार से आपके आज संकल्प पूरे होते हैं। आज के बाद आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। जो लोग आरोग्य के हवन कर चुके, पूरी तरह फिनिश हो गया, सब गंदगी संकल्प ले चुके, मिल चुके। दरबार से जुड़े रहने के लिए दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार को भूले नहीं, दरबार आपको भूलेगा नहीं। और ये वो दरबार नहीं है कि आज आप आए, आपने चिकित्सा करा, आपने दरबार से जुड़े और ठीक हो गए तो दरबार आपको भूल जाए। दरबार आपको कभी भी नहीं भूलता। ये जीवन में भी और आपके शरीर के छोड़ देने के बाद भी ये जीवन आप बाबा ही के साथ रहते हैं, कभी आप भूलते नहीं। दरबार आपको भूलता नहीं, दरबार आपको छोड़ता नहीं हाथ, सदैव आपका हाथ दरबार पकड़ के रखता है। आपका जीवन इस शरीर के साथ भी सुरक्षित है, शरीर के बाद भी सुरक्षित है। आपका रास्ता सुरक्षित है, आपके पुनर्जन्म सुरक्षित है। दरबार सब अच्छा ही करता है। दरबार से जुड़े रहने के लिए पूरी तरह दरबार ने एक अगियारी बनाई, जो आप कभी भी शनिवार कर सकते हैं, या सक्षम है, आपके संस्थान है, कोई फैक्ट्री दुकान है अच्छी, रोज़ भी कर सकते हैं। अपने घर परिवार में कोई उत्सव में कर सकते हैं, जब भी कोई खुशी का मौका हो तब कर सकते हैं। अगियारी हो एक है, जब वो जलाते हैं तो ऐसा लगता है घर में पूरे हवन हुआ है। दिन भर में कोई भी आएगा उसको लगेगा कि घर में कोई हवन हुआ है। वो दरबार का ही है। दरबार जैसे ही आप उसको करते हैं, पूरा का पूरा दरबार आपके घर में होता है। जहाँ आप करते हैं आपके DNA ऊर्जा पथ में आता है। और जो भी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं तमाम आपने इकट्ठी कर होती हैं, हो जाती, रोज़ दिन भर में होती रहती हैं। आप नया नया अखाड़ा खोदे रहते हैं, सोचते रहते हैं उल्टा सीधा, तो नकारात्मकता इकट्ठी होती है। गृहस्थ जीवन है, तिकड़म लगाते ही रहते हैं आप लोग। वो नकारात्मक चीज़ें भी उस अगियारी करने से समाप्त होती रहती हैं, तो गंदगी का ढेर नहीं लग पाता आपके पास। तो वो अगियारी है। और उसी अगियारी का काम है कि जब आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप जब मंत्र को सिद्ध करना होता है तो दशांश का जाप किया जाता है। मान लीजिए 1 लाख है तो 10,000 जाप, 1.25 लाख है तो 12,500 दशांश सिद्ध करने के लिए हवन जला करके फिर आपको माला जाप करनी होती है, एक एक आहुति डालनी होती है। ये अगियारी इसलिए भी बनी, आप इसको जला दें और माला जाप शुरू कर दें, समझे हवन चल रहा है, और माला जाप जितनी दशांश में करेंगे वो सारे आपकी सिद्ध हो जाएंगी माला। तो आपको अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हवन करके फिर आप और किसी प्रकार से खुश रही सतराम दास जी, खुश। तो फिर आपको तमाम ये हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उस समय, क्योंकि आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके होते हैं। अगियारी से ही आपका काम चल जाता है, एक तरह का हवन ही चलता रहता है। आप माला जाप करते रहते हो और वो हवन में आपके जुड़ा रहता है और आपके मंत्र सिद्ध होते रहते हैं और दशांश पूरा हो जाता है। नहीं तो आप एक हाथ में माला लेंगे, दाहिने हाथ जप करेंगे तो बाएं हाथ से आहुति डालना पड़ेगा, तो वो संभव नहीं। इसलिए अगियारी है। तो वो लेके कर सकते हैं, सामने काउंटर उसको आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको दरबार से हमेशा जुड़े रहने के लिए हैं। हमेशा आप जुड़े ही रहते हैं दरबार से, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग दशांश का हवन कर लेते हैं, अपना मंत्र जाप दीक्षा लेकर के करते हैं, तो मैं देखता हूँ परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है, अगर 6 लोग DNA ऊर्जा पथ में है और किसी एक व्यक्ति ने दीक्षा ले रखी है, तो मैं कभी कभी देखता हूँ उसके दशांश का जो पुण्य उसके मस्तक में रहता है, बीमार आदमी के जाके मस्तक में चिपक जाता है और उसको स्वस्थ करता रहता है, उसके रोग कष्ट काटता रहता है, असाध्य रोग भी। तो एक बहुत अद्भुत चीज़ है। आप जिसके लिए आपके मन में भाव रहता है कि मेरी माँ अच्छी हो, मेरे पिता अच्छे हों, और आपके पास दशांश का पुण्य है, तो वही पुण्य उसमें काम करता रहता है आपकी इच्छा के अनुसार। तो इच्छा से चलने वाला ये दरबार है, इच्छा से संचालित होता है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या और परम पूजनी बाबा और गुरु माता की इच्छा अनुसार ये दरबार चलता है।
और आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना, वही आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो आप करते हो और अच्छे होते हो। तो ये दरबार से जुड़ने के बाद सब अच्छा होता है। दूसरा, आपके तमाम काल सर्प दोष कट गए, उसका प्रमाण क्या है? उसका क्या प्रमाण है? तो अभी आप आंखें बंद करेंगे, सब लोग आंखें बंद करके देखेंगे तो किसी को एक सर्प नहीं दिखेगा चलता हुआ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपको सर्प ना दिखे एक भी, मतलब आपका काल सर्प दोष कट गया। कोई काल सर्प दोष आपको बचा नहीं। आप आंखें बंद करके चेक कर सकते हो, सभी लोग चेक करो, टेस्ट करो। आपके भूतकाल का द्वार बंद है, आप पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते। आज के पीछे का कुछ नहीं दिखेगा आपको। संकल्प आप कर रहे हैं बैठ के दरबार में, इसलिए आपको भविष्य का भी कुछ नहीं आप देख सकते, कुछ दृश्य नहीं दिखेगा। पितर आपके मुक्ति पा चुके हैं, इसलिए पितरों का चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे कल ही शरीर छोड़ा हो। शराब और मांस खाने पीने की जिनमें इच्छा थी, खाते पीते थे, सब नष्ट कर दी गई। बिल्कुल नहीं खा भी सकते, खाने के बारे में विचार भी नहीं आ रहा है, घिन आ रही है आपको सोच के, करके देख लीजिए। जो बच्चे 2 वर्ष से लेकर 25-26 साल तक के हैं, उनकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट की गई है कि मोबाइल ना देखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने अध्ययन पर ध्यान दें। उनकी स्मरण शक्ति अच्छी की गई है, उनको पढ़ाई लिखाई में रुचि पैदा की गई है। पहले नहीं पढ़ते लिखते थे, कर पाते हैं। अब कोई बच्चा, जो बच्चे फेल हो जाते थे या कम नंबर आते थे, अब वो बच्चे, सारे बच्चे 80% से लेकर के और 96, 97, 98% तक नंबर लाते हैं वही बच्चे। क्यों? जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं रात में, वही सुबह पेपर में आ जाता है और बच्चे उसको आराम से करके आते हैं और खूब अच्छे नंबर पाते हैं। क्योंकि ये बच्चे करौली सरकार के बच्चे हैं, करौली दरबार के बच्चे हैं, करौली शंकर महादेव का उनके ऊपर हाथ है, माँ का हाथ है, इसलिए वो अपने प्रगति करते हैं। मोबाइल छूट जाता है, मोबाइल से नफरत और घृणा पैदा हो जाती है। जो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल नहीं छोड़ रहा बच्चा स्वयं ही मोबाइल नहीं देखता। आप छोटा बच्चा आप करके देख सकते हो, उसको आप मोबाइल दीजिए, वो आपका मोबाइल आपको वापस कर देगा, करके देख लीजिए। बच्चे आपके पास बैठे हैं अगल बगल छोटे छोटे, आप उनको मोबाइल देंगे, वो आपको मोबाइल वापस फेंक देंगे, चलाएंगे ही नहीं। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते थे, तो कोई भी नहीं, सबकी तमाम गंदगी काटी गई, तमाम नकारात्मक इच्छा विचार आशाएँ आपकी नष्ट की गई। अपने दुश्मन के बारे में भी आप कुछ गलत नहीं सोच सकते अभी आप यहाँ बैठ करके या अपने घर में भी, क्योंकि एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर शेष नहीं है। ये गंदगी को ऐसे ही सफाई जो हो गई है, शुद्धि हो गई है, तो शुद्धि को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ऐसे ही सबसे अच्छी बात है कि अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छी स्मृतियाँ बनेंगी और अच्छा अच्छा जीना होगा। क्योंकि स्मृति हमारे जीने का भी आधार है और हमारे रोगी होने का भी आधार है और निरोगी होने का भी आधार है। तो आप सब अच्छे हैं, अच्छे बने रहेंगे। तमाम सारे आपके रोग और कष्ट नष्ट किए गए। आपके घुटनों की सर्जरी हुई, जो लोग चल फिर नहीं पाते थे। स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई, जो चल फिर नहीं पाते थे, ऑपरेशन के लिए बैठे थे कि डॉक्टर सर्जरी करने को बोल रहे हैं। हृदय की, कोई शरीर का अंग नहीं बचा अंदरूनी या बाहरी जिस पे आपकी चिकित्सा दरबार ने नहीं की है। सूक्ष्म रूप से सर्जरी की गई है और आप स्वस्थ हुए हैं।